जैसा कि आप लोग थंबनेल में ही देखे कि कायर और बेशर्म शिक्षक इससे दूर रहें। ये थंबनेल देखकर बहुत लोग को दुख पहुंचा होगा, लेकिन इस वीडियो को जब आप लोग पूरा देखिएगा तो उसके बाद आप लोग को पता चलेगा कि थंबनेल पर ऐसा क्यों लगाया गया। लेकिन इसमें बहुत लोग ऐसे हैं जो इस वीडियो को पूरा देखेंगे भी नहीं, और देख भी लेंगे अगर उनके हित का भी बात है फिर भी वो शेयर करने से डर जाएंगे। इसीलिए इसमें पहले तो है कि कायर हैं और बेशर्म हैं, वो कैसे हैं वो भी सब इस वीडियो में क्लियर करेंगे। शिक्षक के लिए ये बात बोलना जा रहा है तो बहुत लोग को इस पर दुख लग रहा होगा, बहुत सारा कमेंट्स आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यही शिक्षक को जब रोड पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है तो उस समय में कोई भी जो है ऑब्जेक्शन नहीं डाल रहा है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और इसमें आपको पता चलेगा कि शिक्षक के साथ अभी भारत में हो क्या रहा है और होना क्या चाहिए। तो आते हैं हम लोग वीडियो के तरफ। और वीडियो में जैसे कि आप लोग अभी थंबनेल पर देखें, अभी आप लोग भारत के बारे में जान रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री भारत को विश्व गुरु बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, और ये केवल पेपर पर ऑन पेपर है। और विश्व गुरु अपने से कोई भी टाइटल रख देना है तो टाइटल रख दिया गया विश्व गुरु, और गुरु का कोई यहां सम्मान नहीं है। जिसको बोर्ड पर होना चाहिए वो रोड पर भटक रहा है। आप लोग देख रहे होंगे कि जो भी बोर्ड पर जिनको आना चाहिए वो रोड पर भटक रहा है। शिक्षक को पाठशाला के बजाय कोर्ट में घसीटा जा रहा है, और उसमें जो हम ही लोग के प्रजाति से बिलोंग करते हैं जो शिक्षक, वो दोनों एक दूसरे के विरोधी बन गए हैं। कभी कोई बीएड डीएड से भिड़ जा रहा है तो कभी कोई डीएलएड में ही एनआईवीएस रेगुलर से भिड़ जा रहा है। कुछ दिन बाद ऐसा आएगा जब डीएलएड वाले भी आपस में भिड़ जाएंगे प्राइवेट और सरकारी में। वो दिन दूर नहीं है। शिक्षक जो है आज दूसरे पर निर्भर हो गया है कि उसका आवाज जो है दूसरा कोई उठाए। वो डर रहा है अपना आवाज उठाने से, अपना सही मांग करने से वो डर रहा है। जो दूसरे को शब्द प्रदान करता है, जो दूसरे विद्यार्थी को पढ़ा रहा है, पढ़ाकर पदाधिकारी डॉक्टर बना रहा है, आज वो इस देश में डर रहा है और वो विद्यालय के बजाय कोर्ट में घसीटा जा रहा है। बहुत सारे डिग्री ऐसे हैं, पहले जो है कुछ सूचना दिया जाता है, कुछ नोटिफिकेशन आता है और बाद में उस नोटिफिकेशन को आसानी से बदल दिया जाता है, क्योंकि उसमें बदलने के लिए कुछ ना कुछ पहले से विकल्प खोज कर रखा जाता है कि हम उसको बदले तो बदले कैसे। और आज शिक्षक जो है मजबूर है कि कोई दूसरा उसका आवाज उठाए, और ये एक कायरता है। वो अपना आवाज खुद क्यों नहीं उठा रहे हैं जब वो दूसरे को आवाज देते हैं, दूसरे को पढ़ाते हैं। आज जो शिक्षक वर्ग हमारा कमजोर होते जा रहा है तो हमारा देश जो है हमेशा नीचे गिरते जाएगा। जैसे कि अगर बीपीएससी का ही हम लोग उदाहरण ले तो बीपीएससी में बाहर से टीचर को बुलाने का बात हो रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बाहर से बुलाया जा रहा है, बाहर से बुलाया जा रहा है। तो ये तो पूरा देश एक ही है, इसमें तो खैर अलग बात है, लोग को दुख पहुंच रहा है कुछ लोग को, इसमें चर्चा नहीं किया जाएगा ज्यादा। लेकिन बिहार का जो टैलेंट है वो कभी कहीं से कम नहीं है। आपको पता है बिहार वाले लोग को उचित अवसर नहीं मिल पा रहा है और वो राजनीति के शिकार होते जा रहे हैं। आप राजेंद्र प्रसाद को भूल नहीं सकते हैं जो इसी बिहार के जन्मभूमि पर जन्म लिए हैं, इसी बिहार में जन्म लिए हैं और उनके क्षमता से सब कोई परिचित है। ऐसे ही वो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति नहीं बन गए थे, इसी बिहार के मिट्टी में जन्म हुआ था उनका। तो बिहारी में वो काबिलियत है जो कुछ भी कर सकता है। कहा भी जाता है एक बिहारी सब पर भारी। लेकिन दुख आप लोग को तब होगा जब बार बार सर्टिफिकेट को इसमें कभी यहां मान्यता नहीं मिलेगा, कभी वहां मान्यता नहीं मिलेगा, बार बार ऐसा गाइडलाइन वैसा गाइडलाइन आएगा। आने वाले समय में आपको शिक्षक जो है ये तो देश के दूसरे राज्य से बुलाया जा रहा है, आने वाले समय में आपको विदेश से शिक्षक बुलाया जाएगा और विदेशी जो हैं वो लोग हम लोग को पढ़ाएंगे। आज जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का चर्चा हो रहा है
उसमें सीट पूरा वैकेंट का वैकेंट है। आप सोचिए सरकारी स्कूल में क्या पढ़ाई होता है। जो अभी शिक्षक का जो कमी दिख रहा है, मान लीजिए जैसे कि हम लोग उदाहरण लें, अगर पीआरटी का ही हम लोग, तो लगभग 79,000 यानी कि 80,000 सीट के करीब में आया। लेकिन आप देखिए कि नया शिक्षक से इसमें कितना सीट भरा गया है और कितना सीट खाली है। आप बताइए कि इतना शिक्षक का पहले से कमी था। जो बच्चा स्कूल में जाता था पढ़ने, वो क्या पढ़ाई करता होगा जब इतना शिक्षक ही अवेलेबल नहीं है? तो पढ़ाई क्या घंटा होगा? पढ़ाई होगा, इसमें कुछ पढ़ाई नहीं होगा। और फिर से नया शिक्षक इसमें कितना बहाल किया जा रहा है वो आप लोग के पास सब रिकॉर्ड होगा, लेकिन आप लोग डर के कारण बोलिएगा नहीं। और अगर बोला भी जा रहा है तो आप इस वीडियो को शेयर करने का क्षमता नहीं रखते हैं, ये बात पता है। जैसे मेरा चर्चा ही हो रहा था, कुछ 3-4 वीडियो हम इधर कुछ डाले तो उसमें चर्चा हो रहा था, बोल रहा है लोग कि आप जो है बात सही रख रहे हैं, लेकिन इतना निडरता से बात को मत रखा कीजिए, बाद में आप समस्या में पड़ सकते हैं। कुछ लोग बोल रहा है कि बात तो आपका सब कुछ सही है, लेकिन आप बात इतना निडरता से नहीं रखिए। उस समय दुख लगा, उस समय यह दुख लगा कि तब समझ में आया कि सच में अब कलयुग आ गया है। अब सच में कलयुग आ गया है कि जो दोषी है वो अपने बात को निडरता से रख रहा है, और जो सही है वो अपने बात को रखते समय डर रहा है। यही कलयुग है। इसी को आप कलयुग कह सकते हैं कि जो दोषी है वो सरेआम दोष पर दोष करते हुए जा रहा है, लेकिन जो निर्दोष है उसको कोर्ट में घसीटा जा रहा है। जहां शिक्षक को सम्मान मिलता है, हम लोग से पहले जो परंपरा में आप देखते हुए आइए कि गुरु को कुछ दिया जाता था, यहां गुरु से छीना जा रहा है। और गुरु जो है वो क्या कर रहे हैं कि यहां पर गुरु चंदा जमा कर रहे हैं, चंदा जमा कर रहे हैं। कुछ रुपया आप दे दीजिए, कुछ रुपया दे दीजिए, केस लड़ना है, केस लड़ना है, केस लड़ना है। आखिर देश में ऐसा बात आ क्यों रहा है कि बार बार हम लोग केस में फंसे हुए रह रहे हैं? अगर वही जो हम लोग मेहनत उधर कर रहे हैं कि अगर अवसर सही मिले तो वो मेहनत अगर हम लोग विद्यालय में करें और बोर्ड पर करें तो वो पूरा देश जो होगा वो ऊपर जा सकता है। आज बात चल रहा था कि कोरोना के समय में जो है भारत में वैक्सीन बना, लेकिन जो भारत का रवैया चल रहा है, जो शिक्षक वर्ग जो है वो नीचे जैसे दबते हुए चला जा रहा है, तो अब जब फैक्ट्री ही बढ़िया नहीं होगा तो उत्पाद क्या बढ़िया होगा? तो उत्पाद भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए यहां पर जो टीचर है, अब टीचर को गाइड किया जाता है। हम लोग तो ये अभी तक जानते हुए आए थे कि टीचर जो है वो गाइड करते हैं, लेकिन कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नहीं है और वो टीचर को गाइड कर रहा है, वो टीचर को गाइड करता है। कोई संस्था बना दिया जा रहा है और वो संस्था अपना मनमाना कभी भी कोई भी रूल जो है वो बदल दिया जा रहा है। अगर जिस सर्टिफिकेट का कोई महत्व नहीं है उसके प्रति मतलब जो गाइडलाइन निकाला जाता है वो सोच समझ के क्यों नहीं निकाला जाता है कि समय समय पर बार बार कुछ ये बदलाव कुछ वो बदलाव। वैकेंसी आता है, आप देखिएगा कि जो वैकेंसी आता है अधिकांशतः वैकेंसी में क्या होता है, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने जाते हैं तो उसमें क्या होता है, साइट नहीं खुलता है, साइट में प्रॉब्लम। बताइए एक एप्लीकेशन, जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट ही देखते हैं, अगर क्रिकबज को ले लीजिए, क्रिकबज आप देख रहे हैं तो क्रिकबज में क्या होता है, उसमें कितना जो है लोग उसको एक साथ देख रहा है। वो कैसे एप्लीकेशन डेवलप किया गया है, वो सब एप्लीकेशन एक उदाहरण लिए, बहुत सारा और भी एप्लीकेशन होगा, तो उसमें कैसे उतना लोग खोलता है एक साथ और वो खुल जाता है, उसमें साइट में उतना प्रॉब्लम नहीं देखने के लिए आता है। लेकिन फॉर्म भरने जाइएगा तो फॉर्म का डेट रहेगा कुछ और साइट का प्रॉब्लम, बार बार जाइए बार बार चले आइए। तो शिक्षक के साथ जो देश में मजाक हो रहा है वो मजाक बंद करना होगा और इसके लिए सभी शिक्षक को आवाज उठाना पड़ेगा। जब देखिएगा कि अगर किसी डॉक्टर के साथ कोई प्रॉब्लम होता है तो सभी डॉक्टर जो होते हैं साथ देने लगते हैं, लेकिन शिक्षक में क्या है, वो उसका पैर खींच रहा है, वो उसका पैर खींच रहा है। क्यों? उसका पैर खींच के गिरा देंगे, जॉब मेरा हो जाएगा, फिर बाद में आप जॉब में जाइए ना। आज जो अभी क्या हो रहा है, अभी ऐसा भी समस्या है ना, गर्दन पर तलवार लटक रहा है ना, कि जिसका जॉब हो गया है उसके भी जॉब पर अब आफत है ना, उसको भी हटाया जा सकता है ना। तो
इसी तरह से आने वाले समय में अगर आप जॉब प्राप्त कर भी लेते हैं, अगर कोई नौकरी प्राप्त कर भी लेते हैं, हमेशा प्रताड़ित होइएगा। आप देख लीजिए, शिक्षक से ही जनगणना कराना तो क्या क्या कराना, हर काम जो है वो शिक्षक नहीं एक प्रकार का नौकर हो गया है। और जैसे तबाह करना है वैसे इस देश में केवल शिक्षक ही तबाह हो रहे हैं। इधर वर्तमान में जितना भी हम लोग देख रहे हैं, आखिर बताइए कितना वैकेंसी के लिए कोर्ट में लोग जो है वो केस करने के लिए जा रहा है। केवल ज्यादातर न्यूज हम लोग किसके बारे में सुन रहे हैं, तो केवल शिक्षक वर्ग के लिए। चंदा इकट्ठा कीजिए कोर्ट में जाइए, चंदा इकट्ठा कीजिए कोर्ट में जाइए। कोई कोई जो आगे आके लीड भी कर रहे हैं अगर शिक्षक वर्ग में ही, तो उसमें भी बहुत सारे लोग हैं जिनको आपत्ति भी होता है। उन लोगों को लगता है कि कहीं वो पैसा खा गया या क्या हो गया, तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। वो तो हम जाके ना हिसाब देख रहे हैं ना कुछ भी, तो वो डिस्कस हम नहीं करेंगे। लेकिन कोई तो है जो आगे आके आवाज भी उठा रहा है और फिर उसी के विरोध में हम लोग खड़े हो जाते हैं। आज जैसे देख लीजिए, अभी डीएलएड वाले और बीएड वाले दोनों, मतलब जब लड़ाई हो रहा था तो डीएलएड वाले पूरे में एकता था, एनआईएस वाले एक में थे और डीएलएड वाले और बीएड वाले अलग थे। अब दोनों में लड़ाई हुआ, बीएड वाले को अब साइड किया गया। तब फिर अब क्या हुआ कि डीएलएड वाले जो हैं वो आपस में लड़ाई लड़ना शुरू कर चुके हैं। अब रेगुलर डीएलएड वाले वो चाह रहे हैं कि अब एनआईओएस को बाहर कर दिया जाए। ये शब्द एक जोड़ दिया गया, रेगुलर एनआईओएस, कैसे फूट डालो शासन करो, यही चीज है। तो रेगुलर और उसके बाद जो है एनआईओएस, अब रेगुलर वाले हैं वो कह रहे हैं कि अब एनआईओएस को बाहर कीजिए। फिर अब उसके बाद क्या होगा कि फिर उसके बाद होगा रेगुलर में भी प्राइवेट सरकारी, फिर उसके बाद फिर आएगा मेल फीमेल। आप लिख के रख लीजिए, यही होने वाला है और केवल यही होते रह जाएगा। और ये जो सीट खाली था वो उसी तरह रह जाएगा। फिर जाएगा बच्चा स्कूल में। आप स्कूल में आकर्षण पैदा नहीं कर रहे हैं, स्कूल में आप व्यवस्था नहीं दे रहे हैं, शिक्षक है नहीं, पढ़ाई क्या होगा। स्कूल में बच्चा को बुलाइए, टीचर नहीं है भेज दीजिए। बच्चा में सबसे पहले जो है वो सीनियर क्लास में केवल भरने में लोग लगा है, 6 to 8, 9, 10। हालांकि इसमें भी पूरा भरा है या नहीं भरा ये तो पता नहीं है। 11, 12 इस तरह से केवल इसी में भरा जा रहा है। जो बच्चा है उसका बेस ही खत्म है, यानी कि अब बेस नहीं रहेगा, पेंदी नहीं रहेगा, केवल ऊपर ढलैया शुरू हो जाएगा। इसमें जो सीट खाली का खाली है वो खाली का खाली ही लगभग रह जाएगा। और फिर इतना दिन तक फिर जो स्टूडेंट जो है वो जाएगा स्कूल में पढ़ने, तो शिक्षक के कमी के कारण क्या पढ़ पाएगा। जब शिक्षक ही नहीं है तो पढ़ाएगा क्या, फील्ड का जाके घास बीनेगा। तो आप लोग शिक्षक में यूनिटी लाइए और ये फूट डालो शासन करो वाले नीति से दूर रहिए। अपना आवाज उठाइए, अपना आवाज उठाने का आप सीखिए। और किसी को अगर कोई परेशानी हो रहा है तो आप इस कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स डालिए, अपना नाम पता सब लिख के डालिए। आपके नाम के साथ में वीडियो बनाएंगे कि आपका ये मांग हो रहा है। हम खुद आवाज देंगे आपको, शब्द आपका होगा, आवाज मेरा होगा। आप जो है आप लिख के दीजिए इसमें, या फिर आप वीडियो बनाकर वीडियो मेरे पास सेंड कीजिए और उस वीडियो को हम इस पर अपलोड करेंगे। अगर जो मांग है, जो मुद्दा है, अगर वो सही होगा इस पर अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो फिर कोई मुद्दा हो फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।